आज हम बात करेंगे गैट के बारे में और डब्ल्यूटीओ के बारे में कि गैट क्या था और डब्ल्यूटीओ क्या था और कैसे ये आपस में कनेक्टेड थे। तो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 3 एग्रीमेंट पास किए गए थे, रखे गए थे मतलब। तो उनमें से 2 पास हुए थे, IBRD और IMF। जो थर्ड था यानी कि ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारा पास नहीं हुआ था। तो यानी कि ट्रेड से रिलेटेड जो हमारा एग्रीमेंट है वो उस दौरान पास नहीं हुआ। तो ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया, टेम्परेरी तौर पर गैट को पास कर दिया। किसको पास कर दिया? गैट को। गैट मतलब जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी को लूज बनाने के लिए, इकोनॉमी को ओपनली बनाने के लिए हमने गैट को पास किया। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाने के लिए गैट को पास कर दिया। ये बनाया गया था टेम्परेरी तौर पर, ये कोई एग्रीमेंट नहीं था, ये टेम्परेरी तौर पर बनाया गया था। ITO लागू नहीं हो पाया था इसलिए। कब बनाया गया? 1947 में। कहाँ पर पास किया गया? ये जो गैट है वो कहाँ पर पास किया गया, कहाँ पर साइन किया गया था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में अक्टूबर 1947 में। इसने अपना वर्क करना कब स्टार्ट कर दिया था? 1 जनवरी 1948, यानी कि इसने 1 जनवरी 1948 से काम करना अपना शुरू कर दिया। इस पर साइन कितने देशों ने किए थे, कितने नेशंस ने किए थे? 23 नेशंस ने साइन किए थे। बट क्या था कि गैट की कुछ लिमिटेशन थी। क्या थी? कि इसने सिर्फ टेंजिबल आइटम्स को इंक्लूड किया। टेंजिबल चीज़ों के बारे में बात की, इनटेंजिबल चीज़ों के बारे में बात नहीं की। जैसे कि जो हमारी सर्विसेज हैं उनके बारे में बात नहीं की। इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसके अलावा इसने एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में भी बात नहीं की। जो गैट की कुछ लिमिटेशन थी, इस गैट की इन लिमिटेशंस को देखते हुए 1994 में WTO पास कर दिया गया। 1994 में WTO पास कर दिया गया। गैट का 8वां ट्रेड राउंड था। गैट का कौन सा ट्रेड राउंड था? 8वां ट्रेड राउंड था, जिसे उरुग्वे ट्रेड राउंड कहते हैं। उरुग्वे ट्रेड राउंड कहते हैं। तो 1994 में गैट के 8वें ट्रेड राउंड के तहत मार्केस सिटी में WTO पास कर दिया गया। मार्केस सिटी में WTO एक्ट पास कर दिया गया। मार्केस सिटी में पास हुआ इसलिए हम WTO को मार्केस एग्रीमेंट भी कहते हैं। 1994 में हमारा जो WTO है वो पास कर दिया गया। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO कब लागू किया गया? 15 अप्रैल 1994 में WTO को साइन किया गया। कितने देशों ने साइन किया था WTO को 1994 में? कितने देशों ने साइन किया था? 123 नेशंस ने साइन किया था। और प्रेजेंट में यानी कि 2025 में WTO में 166 मेंबर्स हो चुके हैं। 166 देश शामिल हो चुके हैं। इसने अपना ऑफिशियली वर्क करना कब शुरू कर दिया था? ऑफिशियली जो वर्क करना है वो कब शुरू कर दिया था? 1 जनवरी 1995 से इसने अपना वर्क करना शुरू कर दिया। और जो गैट की लिमिटेशन थी ना, जो उसने इनविजिबल चीज़ों को यानी कि इंटेंजिबल चीज़ों को शामिल नहीं किया। WTO सारी चीज़ों को शामिल करके चलता है और ये सिर्फ कोई टेम्परेरी तौर पर नहीं बना है, ये पूरा एक एग्रीमेंट है जो पूरे विश्व में व्यापार को बढ़ावा देता है, व्यापार को ऑर्गेनाइज करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में WTO का हेडक्वार्टर है। जो इसमें लास्ट सिटी ऐड हुआ था, जो इसमें अभी
लास्ट सिटी जो ऐड हुआ है, यानी कि जो इसके 166 मेंबर है उसमें जो लास्ट ऐड होने वाला मेंबर कब ऐड हुआ, 2025 में ऐड हुआ, उसका नाम क्या है, कोमोरस। ठीक है, इसके जो हेड है प्रेजेंट में 2025 में जो WTO के हेड है यानी कि जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, नगोजी ओकोंजो-इवेला। इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है, नगोजी ओकोंजो-इवेला। तो इस तरीके से हमने देखा कि WTO क्या करता है, जो पूरे वर्ल्ड में व्यापार को संचालित करता है, ट्रेड को संचालित करता है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को संचालित करता है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करता है, जो टैरिफ बैरियर्स है और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको लूज करता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दे सकें।